दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। करसड़ा प्लांट पे हैं और यहाँ पे तमाम लोग हैं। इनका ये आरोप है कि यहाँ के जो कलकत्ता के कंपनी है जिसका नाम है ग्रीन टेक के द्वारा ये लोग काम करते थे, उसी में इनका डंपर और जेसीबी चलाए जाते थे। लेकिन अब मुसीबत इनके ऊपर मंडरा रहा है कि इनके भुगतान नहीं हुए हैं। लगातार संघर्ष करने के बाद भी जो कंपनी के ऑनर हैं कुछ जू नहीं रेंग रहा है। ये बताइए कि अपना परिचय दे दीजिए। संतोष कुमार यादव, मेरा शिवम कंस्ट्रक्शन के नाम से गाड़ियाँ चलती है यहाँ पे। हाँ। इन्होंने सर जो कर रखा है, हम लोग बहुत दुखी से, बहुत आहत है। हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। इसमें हम लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं अगर पेमेंट नहीं हुआ तो, क्योंकि हम लोग पूंजी लगाकर अब हम लोग के गाड़ियों का किस्त टूट रहा है, अलग ड्राइवर का बोझ अलग पड़ रहा है। हम लोग मानसिक संतुलन एकदम खोने की स्थिति में आ गए हैं। कितने रुपए के भुगतान हैं? सर हम लोगों को 4-5 भाइयों को मिलाकर 70 से 80 लाख रुपए है इनके यहाँ। जी, ये देना नहीं चाह रहे हैं, एकदम साफ मना कर दें कि नहीं देंगे, जो करना हो जाकर कर लो, जहाँ जाना हो चले जाओ, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र भी है, आपको लगता है कि इस तरीके के जो मजलूम लोग हैं उनको इस तरीके से अगर दबाया जाएगा तो फिर आप लोग कैसे काम कर पाएंगे? सर ये इनकी सोच है। ये कब बताते हैं, हमें कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। ये मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए ही ऐसा बनारस में आके कर रहे हैं। ये मोदी जी की छवि को, चुनाव को देखते मद्देनजर देखते, इनकी और भी रिकॉर्ड है। ये दिल्ली कोलकाता जहाँ भी ये काम किया है ऐसा ही करते हैं। इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। ये बताइए कि जिस तरीके से अब तो मान लीजिए कि आप लोगों के पास बहुत बड़ा संकट है, इस संकट से कैसे पार हो पाएंगे? सर हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को पैसा बस मिल जाए और कुछ नहीं करना है। पैसा मिल जाए जी। आप हाँ, वही पैसा मिल जाए, हम लोग संकट से पार हो जाएंगे। पैसा फंसा हुआ है। कितने महीनों से ये पैसे आपके बकाए हैं? ये 4 महीने का पेमेंट, 5वां महीना है। 5 महीने का? सितंबर से। अब क्या वो गाड़ी जो आप लोगों की है जिससे भी है काम कर रही है? नहीं, काम नहीं करेगा, रोक दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, अपना मंगवा लिया दूसरा। तो गाड़ी को छोड़ रहे हैं कि नहीं आपके? नहीं, गाड़ी कहाँ छोड़ेंगे, जब तक एनओसी नहीं देंगे हम लोग कैसे गाड़ी ले जाएंगे सर। अनुबंध होता है किसी से तो प्रक्रियाएं होती है, जो नियम है सबके लिए है, इनके लिए अलग। बताइए, जो एग्रीमेंट हुआ होगा तो एग्रीमेंट के मुताबिक क्या ये फेल नजर आ रहे हैं या हैं सही काम पे? नहीं सर, ये तो हम लोग को 3 महीने का वर्क आर्डर है कि इनके मन में तो पहले ही चोरी बैठी थी। हाँ। ना जीएसटी दिए, 1 महीने का जीएसटी दिए, उसके बाद जीएसटी बंद कर दिए और उसके बाद में पेमेंटों के 4 महीने तक हम लोग को झेलाते गए। जब पेमेंट हम लोग का लंबा हो गया तो अपनी गाड़ियाँ दूसरी मंगा रहे हैं, हम लोग की गाड़ी खड़ा करवा के अपना काम करना चाह रहे हैं। जबकि यहाँ प्लांट में प्रोसीजिंग है, यहाँ 10 से 15 गाड़ियों का काम है, ये 2 गाड़ी से काम चलवा रहे हैं। जो पेराई होना चाहिए, मशीन को जो करना चाहिए, ये नहीं सीधे कूड़ा लाकर सीधे ढेर, देखिए आपके सामने पूरे ढेर गजवा रहे हैं उधर, पूरी ढेर, कोई भी काम ही नहीं कर रहे हैं। जब इनके पास साधन नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे? 2 जेसीबी से ये 5 प्लांट चला रहे हैं, इनका तो यही मैजिक है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे 5-6 प्लांट है, जिसमें से 5 प्लांट कंटिन्यू रनिंग होता है, तो ये सिर्फ 2 प्लांट चला रहे हैं, बाकी प्लांट सब इनका बंद है। और यहाँ पे सिर्फ बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है। वो नगर निगम भी बस नगर निगम से पैसा लूट रहे हैं, नगर निगम से और पैसा बस लूट रहे हैं नगर निगम से, बस सब घालमेल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा एनटीपीसी से सेटिंग हो चुका है, तुम लोग 2 गाड़ी से काम करो, हम देख लेंगे, हम पेमेंट। अच्छा, एक चीज बताइए, जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे आप लोग ताल्लुक क्यों नहीं रख पाते? भाई हमारे पैसे इतने रुपए फंसे हैं। खुद निजी गाड़ियाँ बताते हैं कि मेरी निजी गाड़ी है। अच्छा, बोले कि मेरी निजी गाड़ी है, हम बोले ठीक है सर, निजी गाड़ी आप कराओ, काम करो, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा पैसा तो जो ऑनर है उनसे कभी मुलाकात हुई है कि नहीं आप? नहीं सर, फर्स्ट बार जब यहाँ वो लिए थे, आए थे तो मुलाकात हुई थी। हाँ। जी, एक बार की मुलाकात हुई, उसके बाद दोबारा यहाँ आए ही नहीं है, वो अभी तक आए नहीं है। जी, नहीं आए। तो आप लोगों को जो पूरा प्रपोजल बनाकर भेजे हैं, तो यहाँ के जो और कर्मचारी हैं जो वहाँ तक इंफॉर्मेशन दे, उनकी रवैया क्या है? उनकी रवैया सर तो हम लोग से कहते हैं कि हम मजबूर हैं, अब आप लोग को जो समझ में आया करिए। जब मालिक मेरी बात ही नहीं सुन रहा है तो मैं अलग से क्या बताऊँ। अभी वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो हम लोगों से गाड़ी लिए थे, जो डील फाइनल किए थे, वो वर्तमान में इस समय यहाँ उपस्थित भी हैं, वही देख भी रहे हैं काम को। आप अगर चाहे तो उनसे बात कर लीजिए सर, तो खुद ही बता देंगे कि हाँ सच्चाई क्या है। ठीक है। तो रमाकांत वर्मन ने ग्रीन टेक के नाम से कंपनी तो खोल दी, लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर जो हमारे पीछे हैं लोग, इनके ऊपर काफ़ी मुसीबत मंडरा रहा है। लगभग 70 लाख रुपए बकाया है और लगभग 4 से 5 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी इनकी गाड़ियों को इसी में रोक लिया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरोप इनका लगा रहे हैं कि वो बहुत धमकी भी देते हैं, तमाम तरह की बातें कहते हैं, जहाँ जाइए वहाँ जाइए, लेकिन
जिस तरीके से कहा जाता है कि अब हम लोग राम युग में आ गए हैं, अब राम ही इनकी नैया पार लगा पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार ये आप जो लोगों को ये देख रहे हैं, ये 5 लोग नहीं हैं, इनके पीछे लगभग 50 लोग हैं। इसीलिए कि एक परिवार है, हर लोगों की एक परिवार होता है, परिवार के साथ साथ इनके साथ और भी लोग काम करते हैं। अब हर लोग पैसे मांगते होंगे, जाहिर सी बात है, जब काम करेंगे तो काम के बदले पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस तरीके से ग्रीन टेक के जो ऑनर हैं, सीधे तौर पे इनके दिलों पे ताला जड़ दिए हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।